Hello friends, I am a banking aspirant and now I am preparing for SBI PO 2026 और इस एग्ज़ाम में दो फेज़ होते हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। इसमें प्रीलिम्स के अंदर हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला है इंग्लिश, इसके अंदर 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के और 20 मिनट्स का टाइम मिलता है हमें। दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स ही होता है, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के होते हैं 20 मिनट्स, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट्स में हमें करने होते हैं। टोटल जो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 1 आवर का टाइम हमें मिलता है। और इसके अंदर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, इसके अंदर जो होते हैं सारे ओवरऑल कट ऑफ मतलब निकाली जाती है इसमें। सेकंड जो फेज़ होता है वो मेंस होता है। जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ होती है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट बी है। पार्ट 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के, 50 मिनट का टाइम हमें मिलता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर 30 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट का हमें टाइम मिलता है। थर्ड जो है वो जीए जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस का होता है, इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट का हमें टाइम मिलता है। और फोर्थ सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ये इसमें 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं, 40 मिनट में हमें करने होते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 170 होते हैं, टोटल मार्क्स 200 होते हैं और 3 आवर का टोटल मेंस का एग्ज़ाम होता है हमारा। ये दोनों एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस ऑनलाइन ही होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। और ये है पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक साथ ही होते हैं, मेंस के एग्ज़ाम का दोनों पार्ट हैं। तो पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इसके अंदर ईमेल राइटिंग 2 ईमेल राइटिंग आती हैं, जिसमें से हमें एक करनी होती है। 15 मार्क्स की ईमेल राइटिंग होती है। दूसरा सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग होती है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक करना होता है 15 मार्क्स का। और तीसरा जो है वो रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग होती है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से हमें 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। 20 मार्क्स के होते हैं ये भी। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 30 मिनट के अंदर हमें ये करना होता है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर, जिसमें मेंस और डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, टोटल मार्क्स 250 होते हैं और टाइम 3 आवर 30 मिनट का टोटल हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस के मार्क्स जो टोटल होते हैं वो 250 होते हैं और इसको नॉर्मलाइज करके 75 पे लाया जाता है। और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के 50 मार्क्स का होता है, जिसको नॉर्मलाइज करके 25 में कैलकुलेट किया जाता है। और टोटल जो हमारे मार्क्स हैं वो 300 होते हैं, जिसको कैलकुलेट करके 100 पे इसकी टोटल कट ऑफ निकाली जाती है फाइनलिस्ट में। 2026 का टेंटेटिव कैलेंडर आ चुका है, जैसा कि आपको पता ही होगा। इसमें IBPS और RRB के एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं। तो IBPS PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनीज भी बोलते हैं। इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम 22 और 23 अगस्त 2026 में होने वाले हैं और मेंस का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को होगा। IBPS क्लर्क, जिसको CSE भी बोलते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएटर, इसका एग्ज़ाम 10 और 11 अक्टूबर को होगा। इसका मेंस का एग्ज़ाम 27 दिसंबर को होगा। और RRB PO, जिसको ऑफिसर स्केल 1 भी बोला जाता है, इसकी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम 21 और 22 नवंबर 2026 में, मेंस के एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2026। RRB क्लर्क, जिसको ऑफिस असिस्टेंट भी बोलते हैं,
6, 12 और 13 दिसंबर, और इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 30 जनवरी 2027 में होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली SBI PO का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त से पहले होगा। जैसे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो दिसंबर और जनवरी में नोटिफिकेशन आने की चांस है, और मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन अगर पहले की तरह ही पैटर्न रहा तो हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो जून या जुलाई में होने के चांस हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो SBI PO का जो एग्ज़ाम होगा वो अभी हमारे लिए टाइम 4 मंथ्स का है अप्रॉक्स। तो आप अगर अभी SBI PO को टारगेट कर रहे हैं तो मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। बिगनर्स के लेवल पर होगी।